बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए हैं और तहरीक इंसाफ को निशान अलाट नहीं किया। मिलते जुलते नाम वाली तहरीक इंसाफ नजरियाती को मिलता जुलता निशान यानी बल्लेबाज अलाट कर दिया है, यानी एक शख्स जो हाथ में बल्ला उठाए खड़ा होगा। वही फरसुदा हरबे के कंफ्यूजन के बायस मिलते जुलते निशान और मिलते जुलते नाम से वोटर धोखा खाएं और इमरान खान का वोट तकसीम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका सद्देबाब ना किया जा सके। तहरीक इंसाफ का बल्ले के निशान का मामला अभी पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। टिकटों की तकसीम पर भी पार्टी के अंदर इख्तलाफ हैं, लेकिन एक टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात हर पार्टी में होते हैं। नून लीग में भी इस वक्त यही सूरत हाल है। शेर अफजल मरवत एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने आए हैं जिनकी दिलेरी में तो कोई कलाम नहीं, लेकिन पार्टी इख्तलाफात में बार बार उनका नाम सामने आता है और पार्टी पहले ही बेइंतहा मुश्किल वक्त से गुजर रही है। आजकल एक बात अक्सर लोग कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वैसे ही नवाज शरीफ को वजीर आजम करार दे दे, इलेक्शन का खर्चा करके इस तरह का इलेक्शन कराने की क्या जरूरत जो लूला लंगड़ा इलेक्शन हो। मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ को जहाज से बांध कर जद्दा भेजा था तो फिर भी वो इलेक्शन कराने पर मजबूर था और आज की इस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन कराने पर मजबूर है। इस मजबूरी की समझ तब आती है जब अब अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात देखें। जेन मैरियट ने नवाज शरीफ से कहा कि 8 फरवरी को सबकी शमूलियत के साथ इंतखाबात का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। इसमें सब की शमूलियत के जो अल्फाज हैं वो इंतहाई अहम है। मतलब ये है कि इमरान खान को माइनस करके इंतखाबात हो नहीं सकते। वजह यह नहीं है कि इमरान खान अमरीका या बरतानिया को अजीज है, वो तो उनकी आंख में खटकता है। वजह यह है कि वो जानते हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के बगैर होने वाले इलेक्शन माने ही नहीं जाएंगे। खबर के अल्फाज ये हैं कि अमेरिका और बरतानिया के सफारतकारों ने नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया। दोनों मुल्कों को जैसे नजर नहीं आ रहा कि किस किस्म के मुनसिफाना इलेक्शन मुनक्किद होने जा रहे हैं। उनकी पास एक मजबूरी है कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट और अपनी अवाम को इस हद तक जवाब देना होता है कि जिस मुल्क यानी पाकिस्तान के साथ हम डील कर रहे हैं या उसकी मदद कर रहे हैं, उसको इमदाद दे रहे हैं, उसमें जमहूरियत और इलेक्शन नामी चीजें पाई जाती हैं। फिर IMF को भी पाकिस्तान में जमहूरियत चाहिए। लतीफा यह है कि बरतानवी हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ को मुख्तलिफ मुकदमात में बरियत पर मुबारकबाद दी। फिर ट्वीट किया, इलेक्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नागजीर हैं। अमरीकियों और बरतानवियों को पाकिस्तान जैसे ममालिक में जरदारी और शरीफ खानदानों जैसे करप्ट अलायकार दरकार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म की है, हालिया महीनों में नवाज शरीफ पर कायम मुकदमे और सजाएं जिस तरह खत्म हुई है, ऐसा NRO पहले कभी न जारी हुआ होगा। लिटरेरी करप्शन का लाइसेंस दिया है एस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों को, ताकि हकीकी इक्तदार एस्टेब्लिशमेंट के पास ही रहे। अमलन जरदारी और शरीफ खानदानों की सारी करप्शन माफ हो गई है। मुईद पीरजादा साहब ने अपने एक वीलॉग में फरमाया, उनके अल्फाज शायद मुख्तलिफ हों, कहते हैं कि बांग्लादेश भारतीय बालादस्ती के सामने लेट चुका है और पाकिस्तान को इस वक्त लिटाया जा रहा है। इस कार्य खैर के लिए इंतखाब हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो तहे दिल से भारतीय बालादस्ती के कायल हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब लताइफ की दुनिया में अपना एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बांग्लादेश के इंतखाबात मुतनाज़े के अपोजिशन ने तो लड़े ही नहीं और मुबारकबाद ठोकने की शेख हसीना वाजिद को। जाहिर है ये खुद भी तो पाकिस्तान में मुतनाज़ा इलेक्शन ही करवा रहे हैं, बाद में हसीना वाजिद नून लीग को मुबारकबाद दे देगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए हैं, जजेस के खिलाफ आज भी मुनज़्ज़िम मुहिम चल रही है। उनकी खिदमत में अर्ज है कि कोई मुनज़्ज़िम मुहिम किसी जज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अदलिया के अंदर अगर ग्रुप्स ना बने हुए हों और फैसले अगर नजरिया जरूरत के मुताबिक ना हो रहे हों, इंसाफ अगर वाकई मुहैया हो रहा हो, तो अवाम अदलिया की पुश्त पर खड़े होते हैं। इंसाफ अगर ये है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म करने का बंदोबस्त करना है, तो फिर ऐसी अदलिया कैसे अपना दिफा करेगी। जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपना ग्रुप बनाए रखा। जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ मुनक़सिम इदारे को फतह करना दूसरे इदारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो गई, जल्दी 190 मिलियन पाउंड में भी कर दी जाएगी। GHQ हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई, जबकि इमरान खान GHQ हमला के वक्त पहले से गिरफ्तार थे। ये हाल है हमारी अदलिया का। इस्टेब्लिशमेंट ने जब इमरान खान को सबक सिखाने की ठानी तो वो इस्टेब्लिशमेंट की आलाकार बन गई।
फिर चाहते हैं कि तनकीद भी ना हो। नैब ने नवाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत इजलास में 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी गई। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर के खिलाफ इंक्वायरी बंद। सीडीए अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव सोसाइटी इंक्वायरी बंद। विफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों की इंक्वायरी बंद। लुबे लुबाब यह है कि अगर शरीफ और जरदारी खानदान की करप्शन माफ करनी है तो ब्यूरोक्रेसी के गुनाह भी माफ करना पड़ेंगे। करप्शन ऊपर से नीचे तक जाती है। हालांकि किस मकसूद चपरासी के अकाउंट में कितनी रकम आई, कितनी रकम गई, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। फिर भी अगर करप्शन साबित नहीं होती तो उसकी वजह यह है कि इदारे आपकी कमजोरियां हाथ में रखना चाहते हैं, आपको सजा देना वो चाहते ही नहीं है, आपको अपने आला कार बनाना चाहते हैं। परवेज खट्टक ने ऐलान फरमाया, सेहत कार्ड और दीगर मंसूबे मेरे थे, इमरान खान के पास कोई प्लान नहीं था। परवेज खट्टक को बड़ी गलत फहमी है कि मैं फेस था इमरान खान का, मैंने बड़ी गवर्नेंस की पख्तूनख्वा में। यही गलत फहमी परवेज इलाही को मुशर्रफ के जमाने में थी, फिर क्या नतीजा निकला। लोग जब ये देखते हैं कि एक लीडर अवामी उमंगों के साथ हम आहंग है तो उससे गद्दारी करने वाले को वो उठाकर बाहर फेंक देते हैं, गवर्नेंस को फिर कोई नहीं देखता। परवेज खट्टक ने फरमाया, हेल्थ पॉलिसी जहांगीर तरीन ने दी थी, इमरान खान को खाक पता था। परवेज खट्टक से कोई पूछे कि शौकत खानम अस्पताल भी जहांगीर तरीन और आपने ही बनाया था। आसिफ अली जरदारी ने वादा किया है कि इलेक्शन जीत कर सुई में गैस पाइपलाइन बिछा देंगे। यहाँ से गैस निकाल कर पूरे मुल्क ने इस्तेमाल भी कर ली और जखायर खत्म होना भी शुरू हो गए और खुद सुई वालों को गैस मिली ही नहीं। उन्हीं की बेटियां पाकिस्तान में के शहर कैपिटल इस्लामाबाद में अपने शोहरों और अपने बापों को ढूंढती फिरती हैं और हुकूमत उन पर दिसंबर की सर्दी में रात के ठंडा पानी फेंकती है। इमरान खान से सहाफियों ने 2 बार सवाल किया था, हयात नाअहली खत्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। इमरान खान ने जवाब देने से गुरेज किया, इसलिए कि अभी बल्ले के निशान पर भी फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट से और लेवल प्लेइंग फील्ड भी चल रहा है। इमरान खान तोशा खान और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार है और अब GHQ हमला केस में भी जैसा कि मैंने बताया उसकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। साइफर केस में दरखास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली थी। अगर आप इमरान खान की पार्टी के लीडरों को देखें जो उसे छोड़ के गए, कभी कभी मैं सोचता हूं कि इमरान खान ने कितने कमीने पाले, फयाजुल हसन चौहान, परवेज खट्टक, अकबर बाबर, लेकिन बेसिकली उसकी अपनी नीयत ठीक थी। वो इस वक्त भी मखलूक के दिल पर राज कर रहा है। क्या नवाज शरीफ इमरान खान के हमरा पैदल किसी बाजार में निकल सकता है? सरफराज बुगटी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। कहा, मेरी गरीब औरतें आज भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। उनकी खिदमत में अर्ज है कि आपकी गरीब औरतें जब इस्लामाबाद में रुल रही थीं अपने शोहरों और बापों और बेटों को ढूंढते हुए, तो आप 6-6 फुट के मर्द गर्म कमरों में भरे हुए पेटों के साथ पलंग तोड़ रहे थे और विजारतों के ख्वाब देख रहे थे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त दे दी। कशकोल बरदार मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को फतह करने में मसरूफ है। इमरान खान को निकाल कर जो सियासी अदम इस्तेहकाम आया उससे डॉलर $100 से ज्यादा चढ़ गया। भीख मांगते रहो, अपने मुल्क की सियासी जमातें फतह करते रहो, मुल्क के अंदर ना इस्तेहकाम आने देना। जनरल फैज हमीद पे अब क्या इल्जाम है जिसमें उन्होंने अपना बयान जमा कराया? इल्जाम क्या हकीकत है कि मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ जत्थों के जरिए धरने करवाना। असल में ये सब जनरल बाजवा करवा रहे थे। इमरान खान के दौर में भी फजलुर रहमान का धरना करवाया गया। ये वो मुनाफकत है जो जमहूरियत को मजबूत होने नहीं देती। इनका बस चला तो ये कभी मजबूत ना होने देंगे।